गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की हमारी एपीएस स्कूल कठुमर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारा जो चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन, इसमें जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आपका चालकत्व, चालकता और मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव। पिछली क्लासों में हमने चालकत्व क्या होता है ये समझ लिया था, चालकता क्या होती है इसको भी समझ लिया था, और मोलर चालकता इन सब के लिए फॉर्मूले बना लिए थे। अब हमको इन पर जो आप विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत अपघट्य का विलयन लेते हो, उस विलयन की तनुता बढ़ाने या घटाने पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन पर इन प्रभावों की व्याख्या करनी है। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान से समझना है। देखिए, तीनों पर मैं जो प्रभाव है उस प्रभाव की व्याख्या करूंगा। तो सबसे पहले मैं लेता हूं चालकत्व, जो कैपिटल जी है, चालकत्व पर तनुता का प्रभाव। चालकत्व पर तनुता का प्रभाव। आपको पता है दो तरह के मैंने आपको बताया था पहले, दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, मतलब विद्युत अपघट्य दो तरह के होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो ये जो मैं प्रभाव बता रहा हूं ये दोनों के लिए ही है, प्रबल व दुर्बल दोनों के लिए, प्रबल व दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए। पहले देखिए, जब आप एक तो ये चीज समझ लीजिए, जो आपकी सांद्रता होती है, कंसंट्रेशन, सांद्रता जिसको अपन कंसंट्रेशन भी बोल देते हैं, ये तनुता की विपरीत होती है या आयतन की विपरीत। आप किसी विलयन में विलायक को मिलाओगे, जल मिलाओगे, तो वो तनु हो जाएगा विलयन, उसका आयतन बढ़ जाएगा, आयतन बढ़ेगा तो सांद्रता क्या हो जाएगी, कम। तो एक चीज, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए, किसी विद्युत अपघट्य सेल के जो विद्युत अपघट्य का विलयन है उसकी मैं कंसंट्रेशन को कम कर रहा हूं, कंसंट्रेशन कम करूंगा तो क्या होगा, तनुता या डाइल्यूशन बढ़ जाएगा, तनुता बढ़ जाएगी। अब तनुता बढ़ेगी तो उसका आयतन बढ़ेगा, विलयन का आयतन भी क्या होगा, बढ़ेगा, सीधी सी बात है। आयतन आप अगर बढ़ाओगे तो जो आपका कंडक्टेंस है या चालकत्व है वो भी बढ़ जाएगा, चालकत्व भी बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, उसका रीजन क्या है, दोनों का ही बढ़ेगा, दोनों के लिए, चाहे प्रबल विद्युत अपघट्य चाहे दुर्बल विद्युत अपघट्य, रीजन दोनों के लिए अलग अलग होता है लेकिन बढ़ता दोनों का ही है। कब, जब आप तनुता बढ़ा रहे हो, मतलब उस विलयन में, और उस विलयन का आयतन बढ़ा रहे हो, उसमें जल मिला रहे हो, विलायक को मिला रहे हो, जल मिलाने पर। अब देखो इसका रीजन क्या है, तो पहले तो अपन देखते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए, कि दुर्बल विद्युत अपघट्य का क्यों बढ़ेगा। तो देखो सीधी सी बात है, जब आप आयतन बढ़ा रहे हो, तनुता बढ़ा रहे हो या आयतन बढ़ा रहे हो, विलयन का आयतन बढ़ा रहे हो, तो इसका वियोजन स्थिरांक या वियोजन की मात्रा बढ़ जाती है। आयतन बढ़ाने पर, तनुता बढ़ाने पर क्या होगा, अल्फा, अल्फा क्या है, वियोजन की मात्रा, पढ़ी थी 11वीं क्लास में, दुर्बल विद्युत अपघट्य प्रबल विद्युत अपघट्य बताए थे उसमें कि इनका वियोजन बढ़ जाता है, कब, आयतन बढ़ाने पर, सांद्रता बढ़ाने पर तो घटेगा और आयतन या तनुता बढ़ाने पर बढ़ता है, वियोजन की मात्रा बढ़ जाती है। जब वियोजन की मात्रा बढ़ेगी
तो जो आपका दुर्बल विद्युत अपघट्य है, दुर्बल विद्युत अपघट्य पूर्ण रूप से आयनित नहीं होता, आपको पता है 5% या 7% ही आयनित होता है। लेकिन जैसे ही तुम उसमें जल मिलाओगे, जल मिलाओगे तो वो उसका आयनन बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? वियोजन की मात्रा या आयनन की मात्रा बढ़ जाएगी। मतलब उस विलयन में नंबर ऑफ आयंस की संख्या बढ़ जाएगी, आयनों की संख्या बढ़ जाएगी, आयनों की संख्या बढ़ेगी, आयनों की संख्या बढ़ जाएगी। अब आयनों की संख्या बढ़ गई तो उसका चालकत्व भी बढ़ जाएगा, क्योंकि चालकत्व किस पर डिपेंड कर रहा है? आयनों के संख्या पर ही तो निर्भर कर रहा है। भाई जितने ज्यादा आयन होंगे चालकता उतनी ज्यादा होगी। पहले ही अपन पढ़ चुके कि विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत धारा का जो चालन होता है वो आयनों के द्वारा होता है। तो आयनों की संख्या बढ़ रही है, वियोजन की मात्रा बढ़ रही है, वियोजित ज्यादा हो रहा है, तो आयनों की संख्या बढ़ेगी, आयनों की संख्या बढ़ेगी तो चालकत्व भी बढ़ जाएगा। ये तो हो गया दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए। अब अपन देखते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए। प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए अब देखो, प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था वे विद्युत अपघट्य पदार्थ जो जल में डालने पर 100% आयनित हो जाते हैं, जिनका 100% वियोजन हो जाता है, जिनका आयनन पूर्ण हो जाता है। तो प्रबल विद्युत अपघट्य तो 100% आयनित होते हैं, 100% आयनित। मतलब ये तो पूरे पूरे टूट चुके हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्य तो कम आयनित होते हैं, तो तनुता बढ़ाने पर वियोजन की मात्रा बढ़ जाती है, आयनों की संख्या बढ़ जाती है, चालकत्व भी बढ़ जाता है। इनका चालकत्व क्यों बढ़ेगा? क्योंकि मैंने बताया कि दोनों का ही चालकत्व बढ़ता है। तो इनका चालकत्व क्यों बढ़ेगा? क्योंकि भाई आयन तो पूरे टूट चुके हैं, जितने आयन अपन को मिलने थे वो आयन मिल चुके हैं। लेकिन जैसे ही अपन उसमें जल डालेंगे तो जल का क्या होता है? परावैद्युतांक होता है। जल क्या करेगा? उन आयनों के बीच के जो आकर्षण बल है उस आकर्षण बल को कम कर देता है, वीक कर देता है। उस आकर्षण बल को वो कम कर देता है, तो इस कारण से क्या होगा? आयनों की गतिशीलता बढ़ जाएगी, आयन दूर दूर हो जाएंगे, आयनों की गतिशीलता बढ़ेगी तो चालकत्व में वृद्धि हो जाएगी। इस कारण से चालकत्व में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो डाइल्यूशन, तनुता बढ़ाओगे तो आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो इनका चालकत्व भी बढ़ेगा, चालकत्व भी बढ़ेगा, जी का मान बढ़ेगा। क्यों बढ़ता है? क्योंकि देखो, तनु करने से पहले मान लीजिए ये धनायन है, ये ऋणायन है, इनके बीच प्रबल आकर्षण बल है, दोनों के बीच प्रबल आकर्षण बल। लेकिन अब मैंने इसमें पानी मिला दिया, इसको तनु कर दिया, तनु कर दिया, तनुता बढ़ा दी, मैंने इसकी तनुता बढ़ा दी, आयतन बढ़ा दिया, तो क्या होगा? जो जल आएगा वो जल क्या करेगा? इनके बीच के आकर्षण बल को कम कर देगा। जल का परावैद्युतांक होता है, जितना ज्यादा पानी होगा तो अब ये क्या हो जाएंगे? दूर दूर हो जाएंगे, धनायन ऋणायन। आकर्षण बल कम हो जाएगा, आकर्षण बल कम होगा, आकर्षण बल कम होगा तो आयनों की गतिशीलता बढ़ जाएगी, आयनों की गतिशीलता बढ़ जाएगी, आयनों की गतिशीलता बढ़ जाएगी तो चालकत्व तो बढ़ जाएगा। तो देखो, दुर्बल विद्युत अपघट्य का चालकत्व तनुता बढ़ाने पर क्यों बढ़ता है? क्योंकि वियोजन की मात्रा बढ़ जाती है, उस विद्युत अपघट्य का वियोजन ज्यादा होने लग जाता है। जो 5% था वो हो सकता है 50%, 60%, 70, 80, 90, 100% ही हो जाए। तो वियोजन बढ़ेगा तो आयनों की संख्या बढ़ेगी, आयनों की संख्या बढ़ेगी तो इनके चालकत्व में बहुत वृद्धि होती है। जबकि ये तो पहले से ही 100% आयनित है, तो इनके चालकत्व में वृद्धि तो होती है पर ज्यादा नहीं होती, कम वृद्धि होती है। ज्यादा क्यों नहीं होती? क्योंकि केवल भाई दो, जो चालकत्व है ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। चालकत्व जो समानुपाती आयनों की संख्या
और चालक दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, आयनों की गतिशीलता। भाई ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर तो क्या हो रहा है, दुर्बल विद्युत अपघट्य के केस में तो क्या हो रहा है, तनुता बढ़ाने पर आयनों की संख्या भी बढ़ रही है और आयनों की गतिशीलता भी बढ़ रही है। इस कारण से चालकत्व में इनके में ज्यादा वृद्धि होती है। जबकि यहां पर चालकत्व में वृद्धि तो होती है, पर पहले ही वो तो बहुत अच्छे वो थे चालक, उनका चालक तो पहले ही हाई था, तो तनु करने पर उसमें और वृद्धि हो जाती है, थोड़ी सी, ज्यादा वृद्धि नहीं होती, कम वृद्धि होती है, क्योंकि 100% तो पूर्णतः आयनित था, तो आयनों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, केवल आयनों की गतिशीलता बढ़ने के कारण इनका चालक तो बढ़ जाता है। तो ये तनुता पर प्रभाव था। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ध्यान से आपको ये लिखना है, अपने माइंड में सेट बैठाना है कि दुर्बल विद्युत अपघट्य में तो के चालकत्व में तो क्यों होती है वृद्धि, और प्रबल विद्युत अपघट्य के चालकत्व में क्यों होती है वृद्धि। इसमें तो ये दोनों फैक्टर ही, दुर्बल विद्युत अपघट्य में तो दोनों फैक्टर बढ़ जाते हैं, इस वजह से यहां केवल एक फैक्टर आयनों की गतिशीलता। ठीक है ना, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ भाई, ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। बहुत ध्यान से इसको उतारना है, अपनी कॉपी में नोट करना है। तीनों पर इफेक्ट बता रहा हूं मैं, चालकत्व पर बता दिया तनुता का इफेक्ट। तनुता होती क्या है, किसी विलयन को का आयतन बढ़ाना, किसी विलयन का आयतन बढ़ाना या उसमें और पानी मिला देना, वही क्या होता है तनुता। तनुकरण कहते हैं ना, डाइल्यूशन। तनुकरण क्या है, किसी विलयन में विलायक की और मात्रा मिला दो, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं तनुकरण, उसका आयतन बढ़ाती है। हाँ भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब देखिए दूसरा, चालकता पर तनुता का प्रभाव। चालकता या विशिष्ट चालकत्व भी बोलते हैं इसको। दूसरा, चालकता या विशिष्ट चालकत्व। कैसे लिखते हैं इसको, पर तनुता का प्रभाव, का प्रभाव। चालकता या विशिष्ट चालकत्व पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर मैं आपसे पूछूं अब कि बताओ तनुता बढ़ाने पर चालकता बढ़ेगी या घटेगी, तो आप कहोगे सर चालक तो बढ़ रहा है तो चालकता भी बढ़ेगी, पर ऐसा नहीं होता। आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो। अगर आपके माइंड में ये चल रहा है कि चालकता भी बढ़ जाएगी तनुता बढ़ाने पर, आप रॉन्ग हो। पहले तो चालकता की डेफिनेशन देखो, जो मैंने आपको परिभाषा लिखाई थी। चालकता की परिभाषा क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले विद्युत अपघट्य के विलयन में उपस्थित आयनों का चालकत्व ही उसकी क्या है, चालकता या विशिष्ट चालकत्व। 1 सेंटीमीटर क्यूब, मैंने देखो डायग्राम बनाया था ऐसा, उसमें इलेक्ट्रोड लिए थे, इलेक्ट्रोडों का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और इनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर, और इसमें अपन ने भर लिया था। तो ये क्या हो गया था, ये इस विलयन का आयतन कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 ml, 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 1 ml के बराबर।
1 ml विद्युत अपघट्य के विलयन में उपस्थित आयनों के कारण उत्पन्न चालकत्व विशिष्ट चालकता या चालकता कहलाता है। विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहलाता है। तो पहले तो इसकी डेफिनेशन, 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 ml, 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के बराबर है। 1 ml विद्युत अपघट्य के विलयन में उपस्थित सभी आयनों के कारण उत्पन्न चालकत्व उस विलयन की विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहलाता है। उस विलयन की चालकता कहलाता है। यही है इसकी डेफिनेशन। चलो अब देखिए, आप तनुता बढ़ा रहे हो, तनुता बढ़ाओगे तो आयतन बढ़ेगा विलयन का। आयतन बढ़ेगा तो 1 ml में उपस्थित आयनों की संख्या तो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी भाई, डेंसिटी कम हो जाएगी ना। पहले मान लो जो कम आयतन में 100 आयन थे, अब आपने आयतन बढ़ा दिया, अब अधिक आयतन में 100 आयतन है तो आयनों का घनत्व तो कम हो गया, 1 ml में उपस्थित आयनों की संख्या तो कम हो जाएगी आप जैसे ही बढ़ाओगे। भाई इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे एक छोटा कमरा है, उसमें 10 जने बैठे हैं, तो उस समय घनत्व क्या होगा? ज्यादा। अब मैं बड़ा कमरा ले लेता हूं, आयतन बढ़ा दिया, उस कमरे में उन 10 जनों को ही बैठाऊं तो वो दूर दूर बैठेंगे तो उनका घनत्व क्या हो जाएगा? कम। अब मैं 1 इकाई आयतन लूं, उसमें 1 इकाई आयतन में आने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो वही हिसाब है यहां पर भी। भाई पहले 1 सेंटीमीटर क्यूब में 100 आयन थे, इस 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में कितने? 100। अब मैंने इसका आयतन बढ़ा दिया, इसमें और पानी मिला दिया, फिर दोबारा 1 सेंटीमीटर क्यूब में मापा, अब आयन तो टोटल 100 थे, अब वो 100 अब ज्यादा आयतन में फैल गए, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब के हिस्से में क्या आएंगे? कम आएंगे। 50 ही आ सकते हैं, 20 ही आ सकते हैं, 10 ही आ सकते हैं। तो आयनों की संख्या क्या हो गई? 1 सेंटीमीटर क्यूब में उपस्थित आयनों की संख्या कम हो गई, आयनों का घनत्व कम हो गया, और इस वजह से फिर चालकता का मान भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो तनुता बढ़ाने पर आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो आयनों का घनत्व विलयन का घनत्व क्या हो जाएगा? कम। आयनों का घनत्व कम होने से मतलब है कि 1 ml में उपस्थित आयनों की संख्या घट जाएगी। अब आयनों की संख्या घटी तो सीधी सी बात है, आपका के भी या चालकता भी घट जाएगा। तो देखो, चालकत्व और चालकता, क्वेश्चन किसी पर भी आ सकता है, चालकत्व पर पूछ सकता है, चालकता पर पूछ सकता है। चालकत्व और चालकता, तो चालकत्व तनुता बढ़ाने पर चालकत्व तो बढ़ रहा है क्योंकि पूरे विलयन का है, पूरे विलयन का आयनों की संख्या बढ़ रही है, उसमें विलयन में आयनों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन चालकता घट जाती है। चालकता घट जाती है, चाहे कम ही घटती है, कम मात्रा में ही घटती है, पर घट जाती है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि चालकता या विशिष्ट चालकत्व का मान तनुता बढ़ाने पर घट रहा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। स्क्रीनशॉट ले लिया भाई इसका। अब देखते हैं मोलर चालकता पर प्रभाव।
अच्छा देखिए, मोलर चालकता हो चाहे तुल्यांकी चालकता हो, दोनों पर सेम आएगा। मतलब मैं मोलर चालकता को पढ़ाऊंगा, वही चीज आपको तुल्यांकी चालकता में डाल देनी है, दोनों पर सेम आएगा। इसलिए अपन एक ही चीज को पढ़ते हैं। बुक में अपन को मोलर चालकता का पर ही तनुता का प्रभाव दे रखा है, पर बाई चांस अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है या कोई पूछ लेता है कि तनुता में वृद्धि करने पर या कमी करने पर तुल्यांकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जो मोलर चालकता पर प्रभाव पड़ता है वो ही तुल्यांकी चालकता पर पड़ेगा। इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो अब देखिए तीसरा, मोलर चालकता मोलर चालकता लैम्डा एम पर तनुता का प्रभाव हाँ भाई, लैम्डा एम होता क्या है? एक मोल विद्युत अपघट्य रखने वाले विलयन की चालकता, उसकी क्या कहलाती है? मोलर चालकता। एक मोल विद्युत अपघट्य, एक मोल विद्युत अपघट्य वाले विलयन की चालकता क्या कहलाती है? मोलर चालकता। इसका अपन ने फॉर्मूला बनाया था, लैम्डा एम बराबर के इंटू 1000 अपॉन मोलरता। ये फॉर्मूला बनाया था। देखो, तनुता बढ़ाओगे आयतन बढ़ेगा, मतलब एक मोल विद्युत अपघट्य रखने वाले विलयन की मात्रा बढ़ जाएगी, और जब विलयन का आयतन बढ़ जाएगा तो मोलर चालकता में भी क्या होगी? वृद्धि। तो ये तो स्पष्ट है कि आप तनुता बढ़ाओगे तो लैम्डा एम या मोलर चालकता बढ़ेगी। ये तो क्लियर है। अब इसके रीजन समझने, इसको एक्सप्लेन करना है कैसे, इस चीज को अपन को एक्सप्लेन करना है कैसे। तो यहां देखिए, लैम्डा एम चालकता के तो समानुपाती है इस फॉर्मूले से, और लैम्डा एम मोलरता के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। दोनों पर डिपेंड कर रहा है। अब देखिए आप, पहली चीज अभी अपन ने देखा था, तनुता बढ़ाओगे तो के का मान तो कम होता है। के क्या है? विशिष्ट चालकत्व या चालकता। तनुता बढ़ाने पर चालकता का मान कम होता है। आप तनुता को बढ़ाओ तो के का मान क्या हो जाएगा? कम। अब के का मान कम होगा तो आपकी मोलर चालकता का मान भी क्या हो जाएगा? इस हिसाब से कम। तो ये वाला फैक्टर तो भाई, तनुता बढ़ाने पर चालकता घटती है, इस कारण से मोलर चालकता में कमी आएगी। दूसरी चीज देखो, आप तनुता बढ़ाओगे, हाँ भाई, मोलरता का फॉर्मूला याद है ना? मोल बराबर में डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू आयतन। मतलब मोलरता है जो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती है। तनुता बढ़ाने पर आयतन बढ़ता है, v बढ़ेगा, आयतन या v बढ़ेगा। अब आयतन या v बढ़ेगा तो मोलरता क्या होगी? घटेगी। मोलरता घटेगी, व्युत्क्रमानुपाती है ना आयतन के। मोलरता घट रही है तो लैम्डा एम क्या होगा? बढ़ेगा। लैम्डा एम बढ़ेगा। तो देखो, दोनों ही चीजें एक दूसरे के विपरीत है। एक चीज तो ये कह रही है कि तनुता बढ़ाने पर चालकता कम हो जाती है, इसलिए मोलर चालकता का मान भी कम होगा। और एक चीज कह रही है कि तनुता बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो ये मोलरता, जो इस फॉर्मूले में मोलरता है, मोलरता की वैल्यू कम हो जाएगी, और मोलरता कम होगी तो ये इसको बढ़ाएगा। तो एक कारक तो बढ़ा रहा है, मोलरता कम हो रही है इस कारण से तो ये बढ़ रहा है,
और एक कारक इसको घटा रहा है। तो यहां पर अपन प्रायोगिक रूप से क्या देखा गया, प्रायोगिक रूप से ये चीज देखी गई, ये किसके द्वारा देखी गई, प्रायोगिक रूप से, कि तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता बढ़ती है, मोलर चालकता में वृद्धि होती है। तो इसका मतलब ये वाला कारक है, जो ये प्रभाव, ये कारक अधिक प्रभावी होगा, अधिक प्रभावी, मतलब तनुता बढ़ाने पर आयतन में जो वृद्धि होती है वो अधिक होती है, चालकता में कमी कम होती है। इसको यूं भी कह सकते हैं, ये वाला कारक प्रभावी है और ये कारक कम प्रभावी, ये कम प्रभावी। तो इसको अपन यूं भी कह सकते हैं, तनुता बढ़ाने पर, तनुता बढ़ाने पर आयतन, आयतन में वृद्धि अधिक होती है, अधिक होती है, जबकि चालकता में कमी, चालकता में कमी कम मात्रा में होती है। जो चालकता के मान में कमी है जो बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। अतः मोलर चालकता बढ़ जाती है, बढ़ेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता बढ़ती है, पर यह भी याद रखना है, दोनों को अगर वो एक्सप्लेन कराए, भाई चालकता में कमी हो रही है तो मोलर चालकता को कम करेगा ये चीज, और आयतन बढ़ रहा है, मोलरता कम हो रही है, इस कारण से मोलर चालकता बढ़ेगी। पर ये वाला प्रभाव अधिक होता है, आयतन में वृद्धि अधिक होती है इसकी कमी की तुलना में, इस कारण से कुल मिला के तनुता बढ़ाने पर लैम्डा एम बढ़ जाता है। ये चीज अपन ने प्रायोगिक रूप से देखी, फिर उसको एक्सप्लेन कर दिया। तो इसको भी नोट कर लीजिए आप। और यही रूल सेम, यही बस लैम्डा एम की जगह लैम्डा इक्विवेलेंट लिख देना, तो वो तुल्यांक की चालकता के लिए आ जाएगा। यहां पर मोलरता की जगह नॉर्मलता आ जाएगी, यहां भी नॉर्मलता आ जाएगी, यहां इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा, बाकी चीज यही रहेगी, तो उसके लिए भी लागू हो जाएगा। पर यहां पे ये ध्यान देने लायक बात है कि जो आपके दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए तनुता बढ़ाने पर लैम्डा एम में अधिक वृद्धि होती है, अधिक वृद्धि होती है, अपेक्षाकृत प्रबल के, अपेक्षाकृत प्रबल के। भाई इसका रीजन है, रीजन क्या है भाई, प्रबल विद्युत अपघट्य तो पहले से ही आयनित होते, तो उनके आयनन की मात्रा नहीं बढ़ती, उनके आयनों की संख्या नहीं बढ़ती। जबकि दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, बहुत कम आयनित होते हैं पहले, पर जैसे जैसे अपन तनुता बढ़ाते हैं, उसमें पानी मिलाते हैं, तो उनके आयनन की मात्रा तेजी से बढ़ती है, तो आयनों की संख्या बढ़ रही है, आयनों की संख्या बढ़ती है, इस कारण से मोलर चालकता में भी वृद्धि अधिक होती है। तो ये रीजन है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। पूरा टॉपिक, आज जो तीनों टॉपिक बताए थे वो समझने के थे, कहीं मैं कोई जगह भी नहीं है जहां पे इसको लिख दूं तीनों को, ये तो आपके सामने ही है। एक लाइन ऐसे लिख सकता हूं, तनुता बढ़ाने पर आपका जी तो बढ़ेगा, के घटेगा और लैम्डा एम बढ़ेगा। एक लाइन में अपन ये चीज कह सकते हैं, तो इसको नोट कर लेना आप। ये है आज का आपका जो सारा पढ़ाया है, इतना समझाया, उसका की पॉइंट है, इस चीज को माइंड में रखना है, और इसके रीजन जो बताएं आपको। आज के लिए इतना काफी है। कल अपन प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए तनुता का प्रभाव या अनंत तनुता
मॉलर चालकताओं पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है उसका डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी है।